जो आप खुद को कमजोर समझते हो ना कि हमसे कुछ नहीं होगा, वो ये कहानी सुनकर के आप जरूर मोटिवेट होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा अचीव करना चाहोगे। कहानी एक चिड़िया की है, छोटी सी एक चिड़िया जो एक दिन पेड़ पे बैठी हुई थी और उसके मुंह में एक दाना था। वो दाना गिर जाता है, उस पेड़ के अंदर एक कोटी होती है, उसके अंदर गिर जाता है। अब वो निकालना चाहती है, निकाल नहीं पाती, इसलिए वो उस पेड़ को बोलती है कि पेड़ आप मुझे ये मेरा दाना निकाल के दो। पेड़ बोलता है नहीं, जाओ यहां से, मैं नहीं निकाल के देने वाला। वो नाराज हो जाती है, गुस्से में जाती है। जो कारपेंटर होता है, जो पेड़ को काटता है ना, उसे कारपेंटर बोलते हैं। कारपेंटर के पास जाती है, गुस्से गुस्से में उसे कहती है कि भैया जी आप मेरा एक काम करो, ये जो पेड़ है, ये मेरा जो दाना है इसकी कोठी पे चला गया है, ये मुझे नहीं दे रहा है। अब ऐसा करो, ये जो पेड़ है ना इसको काट दो। अब वो कारपेंटर बोलता है कि तुम्हारे एक दाने के लिए इतने बड़े में पेड़ को काट दूं? नहीं हो सकता। वो नहीं काटता है। गुस्से में फिर वो राजा के पास चली जाती है और चिड़िया बोलती है कि आप कारपेंटर को सजा दो। तो राजा ने पूछा क्यों? क्योंकि उसने मेरा जो दाना है वो पेड़ की कोठी में चला गया है और मैंने कारपेंटर को बोला है कि उस पेड़ को काटो, पर कारपेंटर नहीं काट रहा है, तो आप उस जो कारपेंटर है उसको सजा दो। तब वो राजा बोलता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए मैं कारपेंटर को सजा नहीं दे सकता। गुस्से में वहां से नाराज होकर के चली जाती है। फिर वो जाती है, महाबल होता है, महाबल आपको पता है जो हाथी होता है ना, हाथी को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसे महाबल बोलते हैं। अब हुआ क्या, सुबह के टाइम रोज राजा जो है ना उस हाथी के ऊपर बैठ करके भ्रमण करने के लिए जाता है मॉर्निंग टाइम में। तो ये जो महाराल है इसके पास में ये गई चिड़िया ने कहा महाराल को कि आप ऐसा करो, राजा को नीचे गिरा दो, क्योंकि राजा उस जो कारपेंटर है उसको सजा नहीं दे रहा है, कारपेंटर उस पेड़ को नहीं काट रहा है, पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है। तो वो जो महाराज है वो सोचने लगा कि जा, धक्का दे दिया उसको, जा ऐसा काम में। उसको फिर गुस्सा आ गया, नाराज हो गई, वहां से चली गई। उसने सोचा क्यों ना मैं हाथी के पास ही जाऊं। हाथी के पास जाती है, हाथी को बोलती है कि आप महाराज को नीचे गिरा दो। हाथी भी गुस्से में सूंड उसको मारता है, भाग जा, तुम्हारे एक दाने के चक्कर में क्या अपने मालिक को नीचे गिरा दूं, भाग यहां से। अब वो गुस्सा हो गई, गुस्सा होकर के गई चिंटी के पास। चिंटी बहुत छोटी सी होती है, पर जब वो हाथी के कान में जाती है तो हाथी भी बड़ा परेशान हो जाता है। तो चिड़िया ने सोचा क्यों ना चिंटी का सहारा लिया जाए। तो वो चिंटी के पास जाती है, चिंटी को बोलती है चल मेरे साथ, तुझे हाथी के कान में घुसना है, क्योंकि हाथी मेरा काम नहीं कर रहा है। हाथी को जब दिक्कत होगी तो महाराज को दिक्कत देगी, महाराज को दिक्कत देगी तो महाराज राजा को दिक्कत देगा, राजा जाएगा कारपेंटर के पास, कारपेंटर जाएगा पेड़ काटेगा, मेरे पास दाना वापस आएगा और मैं खाऊंगी। अब वो जो चींटी है वो सोचने लगी, जा मैं नहीं करने वाली, तुम्हारे छोटे से काम के लिए मैं हाथी की कान में जाऊं, नहीं कर सकती मैं। अब उस चिड़िया को गुस्सा आ गया, खतरनाक गुस्सा आ गया, और गुस्से गुस्से में क्रोधित होकर के बोलने लगी, मैं पेड़ का कुछ नहीं कर सकती, मैं कारपेंटर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं राजा का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं महाराज का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हाथी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर तेरे को मैं अपनी चूंच में भर सकती हूं। अब वो डर गई। चूंच में भरने का मतलब है चूंच में दबा करके मार दूंगा तुझे मैं। अब वो चींटी डर गई, अगर इस चिड़िया ने मुझे चूंच में भर लिया तो मैं तो मर जाऊंगी। अब वो डर गई और डर के गई हाथी के पास। हाथी को बोला कि इस चिड़िया का काम नहीं किया तो मैं तेरे कान में घुस जाऊंगी और मैं तेरे को बहुत दिक्कत दूंगी। हाथी भी डर गया, हाथी गया महाराज के पास और हाथी ने महाराज को बोला अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं तेरे को गिरा दूंगा, तो मारा तो मैं आपको नीचे गिरा दूंगा हाथी से। अब वो राजा भी डर गया, राजा गया कारपेंटर के पास और जल्दी से बोलने लगा, कारपेंटर सुन, अगर तूने ये काम नहीं किया, उस पेड़ को नहीं काटा तो तुझे सजा मिलेगी। अब वो कारपेंटर डर गया, डरता डरता दौड़ता हुआ गया, कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ को काटने लगा। पेड़ को काटने लगा तो वो जो पेड़ था वो देख रहा था और पेड़ ने बोला रुको 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 रुको,
काटो मत, मैं आपका काम करती हूं, मैं चिड़िया को दाना वापस लौटाती हूं। इस तरह से वो जो पेड़ है वो दाने को चिड़िया को वापस देता है। इस छोटी सी कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर आप में हिम्मत है, जज्बा है, तो चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती को स्वीकार करके अगर आप उस कार्य को करते हो तो जरूर सफल होंगे। अगर आप में एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, पर आप में अगर दिमाग है तो उस दिमाग के बल पर आप दुनिया का कोई भी काम हो आराम से कर सकते हो। सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने करवाया? व्यक्ति ने कराया, मनुष्य ने कराया। पर सुपर कंप्यूटर बहुत तेज होता है, उससे तेज कौन होता है? अपना दिमाग होता है। और दिमाग के बलबूते पर हम कोई भी कार्य आराम से कर सकते हैं। अपनी बड़ी कितनी क्यों ना मंजिल हो, अगर पाने में अगर हौसला है तो वो मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए चिड़िया की तरह हमें बनना है, हिम्मत रखनी है, माइंड को अच्छे से काम करना है, हमें सफलता जरूर मिलेगी।